उनके चौड़े हुए मकान और एक दुकान पर चाचा और चाची ने कब्जा कर लिया और आयशा के सिर पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन ये हाथ ऐसा रखा कि आयशा के गले का तौक बन गया। बचपन से लेकर अब तक आयशा अपनी चाची के जुल्म सहती चली आ रही थी। चाचा भी गौंगे बहरे बने रहते हैं। उन्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आयशा जिए या मरे। लोग देखते तो वाह करते कि यतीम बच्ची के सिर पर चचा और चच्ची ने हाथ रखा है, लेकिन अंदर की कहानी तो आयशा ही जानती थी। जवानी की दहलीज पार करने तक आयशा ने चाची का हर जुल्म देखा और अब तब उसकी बर्दाश्त भी जवाब देने लगी। जैसे ही रात का टाइम हुआ, आयशा अपने घर के सारे काम खत्म करके बिस्तर पर लेटी तो आयशा की आंखों में उस्मान का तस्वुर उभरा कि कल तो 7 तारीख है, उस्मान की सालगिरह, और उस्मान ने मुझसे वादा भी किया था कि मैं उसकी सालगिरह पर उससे मिलने जरूर आऊं। आयशा बेचैनी से करवटें बदलने लगी। उस्मान आयशा के मोहल्ले का एक लड़का था जिसकी मोहब्बत भरी नजर ने आयशा को घायल कर दिया था और आयशा ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचती चली जा रही थी। आयशा को दिल की शक्ल में अपना हमसफर मिल गया था। वो आते जाते कई रुक्के आयशा की तरफ उछालता और आयशा इन रुकों को सीने से लगा कर रखती। बात सिर्फ खत लिखने तक महदूद नहीं थी। आयशा ने उस्मान के साथ शादी के सपने भी सजा रखे थे, मगर उस्मान को ना जाने की सूझी कि अब वो लगातार हर खत में आयशा से मिलने की ख्वाहिश करने लगा। और इस बार तो उसकी जिद पकी थी कि अगर आयशा उसकी सालगिरह पर उससे मिलने पुराने स्कूल की छत पर नहीं गई तो वह अपनी जान दे देगा। उसकी जान देने के ख्याल से ही आयशा को अपनी जान निकलती महसूस होती थी। अगले दिन जब आयशा जागी तो चाची ने बाजार से लाने वाले सामान की एक लंबी लिस्ट उसके हाथ में थमा दी। मौका अच्छा था, आयशा उस्मान से मिल सकती थी। चादर ओढ़कर वह जल्दी जल्दी पुरानी स्कूल की तरफ चल दी। यही तो वो वक्त था जब उस्मान ने इससे मिलने का कहा था। स्कूल की इमारत भी बहुत अजीब थी। किसी जमाने में यह एक सरकारी स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब एक अरसा हो गया है ये वैरान पड़ा है। आयशा ने सोचा, पता नहीं उस्मान ने मुलाकात के लिए क्यों मुझे यहाँ बुलवाया है। सीढ़ियाँ खुली हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती छत की तरफ बढ़ने लगी। एक अजीब सी घबराहट दिल में थी। इतना बड़ा स्कूल और चारों तरफ सन्नाटा। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। आयशा धूल मिट्टी से लिपटी सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंची, जहां कोने में एक ही कमरा बना हुआ था। खत में उस्मान ने यही लिखा था कि वो इसी कमरे में इंतजार करेगा। ये सोचकर आयशा की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। एक अजीब सी घबराहट थी। छत बिल्कुल खाली थी, सिर्फ तेज चमकती धूप चारों तरफ बरस रही थी। आयशा ने गहरी सांस लेकर खुद को हौसला दिया। अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो उस्मान से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। आयशा कमरे की तरफ बढ़ी तो आयशा ने देखा कि वो कमरा पुराना गंदा और कचरे से भरा हुआ है, जो कभी फाइलें रखने के काम आता था। आयशा ने आहिस्ता से दरवाजे पर दबाव डाला। चरचर की आवाज के साथ दरवाजा आहिस्ता से खुलता गया। अंदर कोई भी नहीं था। उस्मान तो क्या, उस्मान का नामो निशान